Hello, future change makers or the current change makers. I want to start this video by saying or stating that I want to make real life memories rather than real memories. And yes, I have said it out in the public. Now, how we will attain that? बहुत सिंपल है, Instagram डिलीट करके. और guess what? मैंने Instagram डिलीट कर दिया. Now this is not the first time कि मैंने डिलीट करा है. इससे पहले when I was in class 11th, I deleted Instagram for 3 years. कॉलेज में सेकेंड ईयर में जा कर के I started using it again. And that was the time where सब कुछ वूश डाउनहिल चला गया. और ऐसा नहीं है कि मैंने उसके बाद अनइंस्टॉल नहीं करा या कुछ, मैंने करा बीच बीच में, बट बिकॉज ऑफ माई करंट इंटरेस्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन मुझे लगा कि इवन इंस्टाग्राम इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट, तो मैं वापस उसमें लग गई. बट आई थिंक एक्सेप्ट फ्रॉम स्टार्टिंग और क्रिएटिंग, मैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे कंज्यूम कर रही थी कंटेंट. या PS थोड़ा और डार्क होने से पहले जस्ट रिमाइंडर, ये जो मैंने मेकअप करा है एक काफ़ी सॉलिड रीज़न है फॉर इट. सो मैं बीच में बताऊंगी वीडियो के. टू नो दैट रीज़न वॉच द वीडियो, ट्रस्ट मी, रीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बैक, सो एज आई सेड, सेकेंड ईयर में जा कर के आई रीस्टार्टेड इट. वाई डिड आई रीस्टार्ट इट? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. सब कॉलेज में है, अगर हम लोग कहीं कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, सब पोस्ट कर रहे हैं और मैं नहीं कर रही हूँ, तो मेरे को बहुत लगने लगा कि यार मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, मुझे भी करना चाहिए, मैं भी इतनी अच्छी लाइफ जी रही हूँ, मेरे को भी दिखाना चाहिए. और जब मैंने ऐसा सोचा कि मैं भी बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ, मेरे को भी दिखाना चाहिए, तभी मेरी लाइफ इतनी बोरिंग हो गई, इतनी मोनोटोनस हो गई, क्योंकि मैं सिर्फ इंस्टेड ऑफ अ क्रिएटर मैं एक कंज्यूमर बन गई थी. दिस इज़ वॉट आई फील. ओके, सो नाउ बैक टू द करंट सिनेरियो. अभी मेरे कॉलेज का 3rd ईयर चल रहा है. ओके, सो यू कैन सी इट्स अ क्रूशियल ईयर. ऑल्सो इसी टाइम पे मैंने कंटेंट क्रिएशन का स्टार्ट करा है. सो मेरे को लगा कि इंस्टाग्राम एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आई शुड यूज़ इट. लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट फॉर द क्रिएटर पर्पस मैं कंजम्पशन में निकल गई. हाउ? बिकॉज गाइज आई वॉज डूम स्क्रोलिंग दैट प्लेटफॉर्म फॉर आवर्स. काफ़ी स्कैरी था. स्कैरी क्यों था? बिकॉज एडिक्शन उसी को बोलते हैं, आई एम प्रिटी श्योर. ठीक है, तुम एक ही चीज़ की लत लग गई है, तुम्हारा सिर्फ ये ऐसे से चल रहा है. सो आई वॉज गेटिंग एडिक्टेड टू अ वेरी डेंजरस प्लेटफॉर्म. मेरे को इंस्टाग्राम नहीं पसंद. मेरे को लगता है ऑल द जो भी सोशल मीडिया की कैटेगरी में आता है उसमें सबसे वर्स्ट इंस्टाग्राम है, और मैं सिर्फ इंस्टाग्राम ही यूज़ करती हूँ, बाकी कुछ मैं नहीं करती हूँ एज सच. और ये जो यूट्यूब एंड पिंटरेस्ट है, वो मेरे को लगता है ऑनेस्टली, मेरे को वो कभी भी, मैंने अगर यूट्यूब या फिर पिंटरेस्ट यूज़ करा है, मेरे को हमेशा क्रिएटिव आइडियाज़ आए हैं इंस्टेड ऑफ डाउटिंग माई सेल्फ. और मेरा सेल्फ इस्टीम लो नहीं होता है अगर मैं ये प्लेटफॉर्म्स यूज़ करूँ. तो इंस्टाग्राम हैड समथिंग, आई डोंट नो क्या है उसमें, बट कुछ तो है. अब सी, मुझे लॉन्ग फॉर्म में मेन फोकस करना था, बट बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम मेरा पूरा फोकस रील्स, पोस्ट, क्राउजेस इनमें चला गया. ऑल्सो जब आप इसमें चले जाते हो ना, सो देर इज़ अ प्रेशर कि एक स्टैंडर्ड होता है, वहाँ पे आपको दिखना है, और अगर आपकी फ़ोटो वैसी नहीं आई है यू कैन एडिट इट. बट यार एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, चाहे वो एक छोटी फ़ोटो ही क्यों ना हो, चाहे वो एक बड़ा वीडियो ही क्यों ना हो. तो मेरे को लग रहा था कि मैं अपनी लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे वर्क करूँ या फिर मैं एक छोटी फ़ोटोज़ पे वर्क करूँ. मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी, मैंने सब छोड़ दिया. ठीक है, मैंने ना ही मैं इंस्टा पे कर रही थी कुछ, ना ही मैं यूट्यूब पे कर रही थी. मैं सिंपली एक कंज्यूमर बन गई और मैं बस सबको देख रही हूँ, जो भी मेरे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको, उनसे अपने आप को कंपेयर कर रही हूँ कि वाओ दे आर सो सक्सेसफुल, ये करते हैं, ये उनका रूटीन है, ये, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस. तो गलती मेरी ही है कि मैं नहीं कर रही थी, मैं एक सिस्टम में फंस चुकी थी. बट आई कैन से जब जागो तब सवेरा, और मेरी तो आँख खुल चुकी है और मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया. और सिर्फ यही रीज़न नहीं है कि मैं कंज्यूमर बन गई इसीलिए मैंने डिलीट करा. वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी.
मैं इतना ज़्यादा ऐसे डिप्रेसिंग सी बातें करने लग गई थी, मैं कुछ भी इंटरेस्टिंग कर ही नहीं रही थी। और अगर मैं कर रही थी तो बिकॉज धीरे धीरे बैगेज क्रिएट हो रहा था, क्योंकि मैं पोस्ट नहीं कर रही थी, मुझे उल्टा प्रेशर फील होने लग गया था कि यार ये मैं अगर कहीं जाऊंगी और वहाँ से मेरे पास फ़ोटोज़ या वीडियोस आई, फिर उसे एडिट करना है, फिर उसे डालना है, मतलब काफ़ी स्टूपिड लग रहा होगा सोचने में, बट उस चीज़ के कारण मैं इतनी नेगेटिव हो गई थी कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट करने लगी थी। और मैं इस हद तक प्रोक्रेस्टिनेट करने लगी थी कि आई वॉज जस्ट वेस्टिंग माई टाइम एंड माई एनर्जी, माई प्रेशियस थर्ड ईयर, ठीक है। सो अभी यार कॉलेज लाइफ, कुछ भी बोल लो, कितना भी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बट कॉलेज लाइफ इज़ कॉलेज लाइफ। मुझे पता है कि अगर एक बार कॉलेज लाइफ चली गई देन देयर इज़ अ लॉट मोर टू कम, जिसमें आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, जितना हम लोग अभी केयर फ्री उतने नहीं हो पाएंगे। एंड दिस प्लेटफॉर्म वॉज वेस्टिंग माई एनर्जी। मतलब मैं इतना हेट, पता नहीं, मैं हेट नहीं कर रही, इट्स जस्ट आई वॉज सो नेगेटिव कि आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। एक दिन मैं ऐसे ही यूट्यूब की वीडियो देख रही थी कोई तो, और उसमें मेरे को रैंडम वीडियो मिली अबाउट दिस गर्ल जिसने 800 डेज़ या 1000 डेज़ तक सोशल मीडिया से वो ऑफ हो चुकी है, एंड शी वॉज रिकॉर्डिंग हर ओन डायरीज़। एंड मैं ऐसे ही देख रही थी वो वीडियो, मुझे बस असाइनमेंट लिखना था साइड, और तभी मेरे को क्लिक हुआ कि भाई मैं भी तो ऐसी ही थी 11th 12th या फिर फर्स्ट ईयर। कितना मज़ा आया था। वाई इतना मज़ा क्यों आया था? बिकॉज आई वॉज इन द मोमेंट। मेरे पास कोई प्रेशर नहीं था कि भाई मेरे को क्रिएट करना है, मेरे को डालना है, मेरे को इन लोगों से बेटर लाना है, मेरे को इसने लाइक क्यों नहीं किया स्टोरी पे, मेरे इस पोस्ट पे सिर्फ इतने कम लाइक्स क्यों आए, क्या ये अच्छा नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं थी। और वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में से रजिस्टर हुई, एंड आई वाज लाइक कि हम इंस्टाग्राम अब डिलीट कर रहे हैं फुल एंड फाइनल। और आई एम प्रीटी श्योर 2 वीक्स या 3 वीक्स हो चुके हैं मेरे को डिलीट किए हुए। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि नेगेटिव इमोशंस पूरे बबाई हो गए हैं, थोड़ा सा स्टिल होता है, बट इट इज़ मोर लाइक कि कॉलेज का वर्क मेरा पेंडिंग है, तो उस चीज़ से रिलेटेड आई एम फीलिंग एंक्शियस अबाउट, या फिर लेट्स से मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खाना है उस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा सा वो हैंगरी मूड स्विंग आ रहा है। सो इन सब चीज़ों के कारण अब मेरा नेगेटिव इमोशन का ट्रैक इसमें आ गया है। बट जब मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रही थी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कंपेयर करती थी और देखती थी वाह दूसरों की लाइफ इतनी अच्छी है, मेरी क्यों नहीं है, या अगर मेरी है अच्छी तो हाँ मेरी भी अच्छी है, लेकिन मैं बता नहीं रही हूँ, मैं पोस्ट। अरे किसने रोका है बहन तुझे नहीं बताने के लिए? तेरे खुद के प्रोक्रेस्टिनेशन ने, तेरे खुद के लेजीनेस ने। मैं ना सच बता रही हूँ, मेरे को लगता है मैं पता नहीं शॉर्ट फॉर्म कभी अच्छा बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, बट जो भी शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं ना, दे हैव समथिंग, उनके पास कुछ तो है कि तुम इतने अटक जाते हो ना उस पूरे लैप्स में कि तुम बस उसे ही देखते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो। दैट जस्ट सक्म्स योर एनर्जी आउट ऑफ यू, सक्स आर एनर्जी आउट ऑफ अस बेसिकली। सो ये तो हो गया कि दीज आर द रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स मैंने दे दिए हैं। दीज वर द रीजन्स कि मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। ऑल्सो अगर मैं मे बी फर्स्ट ईयर में होती या सेकेंड ईयर में होती और मेरे जो उस टाइम पे फ्रेंड्स थे, थोड़ा इन्फ्लुएंस मेरे को ठीक नहीं लगा। इट वॉज जस्ट लाइक जैसे मेरे 9th क्लास में थे, 10th क्लास में थे, वैसा ही था सब कुछ। तो उस टाइम पे मेरे को फोमो फील होता था, बट सिंस आई डोंट हैव दो सेट्स ऑफ फ्रेंड्स नाउ, आई डोंट केयर। अब मेरे को फोमो का कुछ भी नहीं होता, ठीक है, फील। एंड आई थिंक कॉलेज लाइफ कुछ सिखाए कुछ ना सिखाए, ये ज़रूर सिखा देता है कि तुम्हें लास्ट में खुद के साथ ही रहना है। एवरीथिंग अदर देन दैट इज़ वेरी टेम्प्रेरी। तो इसीलिए मेरे को फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो चुका है मेरे लाइफ से। सो अब मैंने जब अनइंस्टॉल कर दिया इंस्टाग्राम फिर से, एंड आई एम स्ट्रिंजेंट अबाउट इट कि मुझे वापस नहीं जाना है उस पर। तो क्या क्या चेंजेस आए, आई रियली वॉन्ट टू से दैट हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड रीडिंग नॉवेल्स। मेरे कुछ सेट ऑफ हॉबीज़ हैं जिनमें से टॉप मोस्ट ईयर्स में आता है रीडिंग फिक्शन, रीडिंग बुक्स, रीडिंग नॉवेल्स, और वो एकदम हट क्या था। एंड आई गॉट बैक ऑन द ट्रैक बिकॉज ऑफ इट।
ऑल्सो नॉवल तो स्टार्ट कर दिया. सेकेंड थिंग, आई स्टार्टेड माई कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, एक्चुअल कंटेंट क्रिएशन की जर्नी ऑन यूट्यूब. मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था जनवरी में, एंड बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, ऑल्सो बिकॉज ऑफ मी, मैं एडिटिंग नहीं कर रही थी और वो ऐसे ही DaVinci Resolve के प्रोजेक्ट फोल्डर में पड़ा हुआ था. तो जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम डिलीट करा, बोर्डम किक हुई. आई वाज लाइक अब क्या करूँ, कुछ तो करना है. तो मैंने स्टार्ट कर दिया दैट प्रोजेक्ट ऑफ माइंड, और वो कंप्लीट भी हो गया. मैंने पोस्ट भी कर दिया. इफ़ यू वांट टू सी इट यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. बहुत बहुत अमेजिंग है वो वीडियो. उस टाइम पे भी आई वॉज नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम. सी, मैं वही बोल रही हूँ ना, जब भी मैं इंस्टाग्राम नहीं यूज़ कर रही होती ना, तभी क्रेजी चीज़ें होती हैं लाइफ में. सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग. यूट्यूब पे मैं वापस आ चुकी हूँ. थर्ड, आई एम सीकिंग अपॉर्चुनिटीज़. पहले बताऊँ क्या होता था कॉलेज पेज पे, आई एम प्रीटी श्योर तुम लोग के साथ भी होता है अगर कॉलेज में हो. कॉलेज में ना इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है ना, हम बस हाँ ठीक है छोड़ देते हैं. आई लव राइटिंग पोम्स. ठीक है, तो मुझे पोएट्री का शौक़ है. मेरे कॉलेज के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के तरफ से ये आया था पोएट्री का चैलेंज, आज ही था. एंड ऑल्सो मुझे फ़ैशन शो में वॉक करने का भी शौक़ है, तो इसका भी आया था कंपटीशन. अभी डिपार्टमेंट फेस्ट चल रहा है, बट द प्रॉब्लम वाज कि उन दोनों के टाइमिंग काफ़ी क्लैश कर रहे थे, तो इसीलिए मैं पोइट्री वाला नहीं कर पाई. बट आई डिड अटेंड द फैशन शो इवेंट एंड यू गेट द आंसर. आज फैशन शो था एंड द टॉपिक वाज मेटा. बेसिकली फ्यूचर जनरेशन का मेकअप कैसा होगा, जेनजी मेकअप करना था, कुछ एक्सपेरिमेंट करना था. तो दिस इज़ माई मेकअप. द आउटफिट इज़ समथिंग एल्स. आई विल शो यू द पिक. यार पता नहीं क्या पिक्चर भी कैसे, मेरी फ़ोटो आई नहीं अच्छी, मेरी वीडियो आई नहीं अच्छी, बट ठीक है, डजेंट मैटर. लेकिन अगर मेरे को वीडियो मिलेगी, आई विल डेफिनेटली शो इट टू यू गाइज इन दी एंड. तब तक देख लेना वीडियो फिर. इसलिए तुम्हें ये वीडियो देखनी पड़ेगी अगर तुम्हें वो रैम्प वॉक देखना है मेरा. पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं. एनीवेज, सो द रीज़न फॉर दिस मेकअप इज़ फैशन शो. एंड ये मैंने खुद से नहीं करा है. मैं इतनी भी काबिल नहीं हूँ कि मैं इतना अच्छा मेकअप, मतलब मेरे आइडियाज़ थे अबाउट पुटिंग इट लाइक दिस, बट दिस मेकअप वॉज डन बाय माई फेलो जूनियर मेट, और शाउट आउट टू हर. उसने काफ़ी अच्छा मेकअप करा. एंड या दिस इज़ द रीज़न. तो मेरे को लगा कि यार मैंने इतना अच्छा मेकअप करा, कुछ फ़ोटोज़ आई नहीं, कुछ वीडियोज़ आई नहीं, एटलीस्ट मैं एक यूट्यूब वीडियो तो क्रिएट कर ही सकती हूँ ना विदाउट लेटिंग इट वेस्ट. सो हेयर आई एम लिविंग माई गर्ली ड्रीम्स, डॉक्यूमेंटिंग दिस मेकअप, सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. हा. सो बैक टू द टॉपिक. तो फिर मैंने फ़ैशन शो भी कर लिया, मैंने नॉवेल्स भी स्टार्ट कर दिए, मैं यूट्यूब भी कर रही हूँ. एंड मैं वही कह रही हूँ, सी कॉलेज लाइफ इज़ वेरी क्रूशियल. 3rd ईयर है मेरा, 4th ईयर भी मैं मोस्टली करूँगी. सो 1 ईयर 1.5 ईयर इतना ही टाइम बचा है अब. एंड आई वॉन्ट टू लिव इट टू द फुलेस्ट. मेरे को नहीं करना वेस्ट टाइम. अब मेरे को नहीं देखना लोगों को कि वाह इनकी स्किन कितनी अच्छी है, वो मैं क्यों नहीं ला सकती. मेरे को पता है जबकि कि भाई हाँ, एडिटिंग कुछ ऐसा चीज़ है जो जादू कर देता है अगर लोगों को सही से आती हो. ठीक है, तो लेकिन वही है ना, उसमें बहुत टाइम लगता है. और मैं रैदर वो एडिटिंग वाला टाइम लॉन्ग फॉर्म में डालूँ इंस्टेड ऑफ ऑन पोस्टिंग पिक्चर्स. तो वन ऑफ द थिंग वाई आई यूज़ टू यूज़ इंस्टा वॉज कि मुझे अपने बेसिकली मेमोरीज रिकॉर्ड करने थे. ठीक है, बट यार आर दे रियली मेमोरीज? आई डोंट थिंक सो. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, शी इज़ इन पुणे राइट नाउ एंड आई मिस हर अ लॉट. हमने साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करा है, बट हमने जो भी टाइम स्पेंड करा हम सिर्फ उसमें फ़ोटोज़ ही खींचते रहते थे. ठीक है, सिर्फ फ़ोटोज़. लेकिन उसके अलावा जो हमारा टाइम था जिसमें हम एक्चुअल में बात कर रहे थे, जिसमें हम गॉसिप करते थे, जिसमें हमने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जिसके बारे में बता भी नहीं सकती, वो एक्चुअल मेमोरीज़ हैं. मैं अगर उन फ़ोटोज़ को देखती हूँ तो मेरे को बस वो चीज़ें याद आती हैं, लेकिन जब मैं वो फ़ोटो ले रही थी उस टाइम पे कोई मेमोरी मेरे को हिट नहीं हो रही है, उस पॉइंट की मेमोरी हिट नहीं हो रही है. मतलब तुम समझ रहे हो, इट इज़ क्रूशियल फॉर अस
टू रिमेंबर कि हमें रियल मेमोरीज चाहिए, हमें रील मेमोरीज नहीं चाहिए. ऑल्सो द थिंग आई सेड अर्लियर अबाउट कि मैं इंस्टाग्राम पे इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे अपनी मेमोरीज़ प्रिजर्व करनी थी. तो अभी क्योंकि मैंने डिलीट करा है एंड इंस्टाग्राम पे वो मेमोरीज़ प्रिजर्व करने वाली थिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रेसिंग बन गई एंड इट इज़ नॉट फन टू एडिट देन पोस्ट इट, और तुम्हें नहीं आए तो फिर कंपेयर करो. इसीलिए जब भी मेरे पास पैसे आएंगे आई विल मेक अ स्क्रैप बुक ऑफ माई फ़ोटोज़ एंड माई जर्नी, बिकॉज़ पैसे तो लगते हैं. हमने देखा है भले कितने सारे लोग जर्नलिंग करते हैं एवरीथिंग, बट इट इज़ कॉस्टली. सो आई विल वेट फॉर द मनी एंड द राइट टाइम, और जब भी वो राइट टाइम आएगा और मनी आएगी तब आई विल शो यू ऑल माई स्क्रैप बुक एंड द प्लेस जहाँ पे मैंने अपनी रियल मेमोरीज़ स्टोर कर रखी है इन समथिंग विच इज़ ऑल्सो रियल, नॉट वर्चुअल. ऑल्सो मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुई व्हेन आई वॉज नॉट ऑन इंस्टाग्राम. ये मुझे तब रियलाइज़ हुई जब मैं अपनी वो वीडियो एडिट कर रही थी जनवरी की, और बेसिकली वो वीडियो 21 डेज़ की है. उसमें से एक दिन मैं खेल रही थी काफ़ी, तो फिर मुझे वही रियलाइज़ हुआ कि यार हम बचपन में तब हमारे चाइल्डहुड डेज़ में तो नहीं था ना इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें कहाँ ही थी. तो हम लोग कितना एंजॉय करते थे, हम खेलते रहते थे, हर शाम को बाहर निकलते थे, जाते थे खेलने, राइट. तो मुझे वही लग रहा था कि कितनी सारे गेम्स हैं जो हम भूल चुके हैं, और मे बी अपकमिंग जनरेशन को उन गेम्स के बारे में पता तक नहीं होगा, बिकॉज़ हम इतने ज़्यादा एक वर्चुअलिटी में फंस गए हैं. ऑल्सो उसमें से एक ये गेम भी थी जिसके बारे में मैं भूल गई थी. कमेंट एंड टेल मी अगर तुम्हें इस गेम के बारे में पता हो. आई एम प्रिटी श्योर मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव प्लेड इट ड्यूरिंग योर स्कूल टाइम या पिकनिक के टाइम या कोई समर कैंप या किसी में, क्योंकि मैंने तो खेला था ये और मुझे मेरी वन ऑफ द फेवरेट गेम्स थी ये बचपन की. सो मैं वही सोच रही थी कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया ने हमसे आई वुड से चुरा ली हैं, एंड दोज वर आर रियल मेमोरीज, एंड आई just want to get hold of all of them back. I don't just want to memorize reels and उसके sound और सिर्फ उसी चीज़ के बारे में लेकर अपने फ्रेंड से मुझे हंसना, ये सब मुझे अब नहीं करना है. I want to live each and every memory of mine and preserve it in the best possible way. कि जब ऐसा बोलते हैं ना हम कि जब ऐसे लास्ट फ्यू सेकेंड्स होते हैं लाइफ के, तो 7-8 मिनट्स का वो आता है और हमें दिखती है मेमोरीज़. तो आई एम स्केर्ड कि अगर कभी गलती से हम लोग इतने शॉर्ट्स और रील्स ये सब देख रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम हॉल में हमारे दिमाग में वही चलता रहता है, उस टाइम पे उन 7 क्रूशल मिनट्स में अगर वही चीज़ चलने लग गई, भाई दैट वुड बी स्कैरी. इसलिए मुझे वो चीज़ नहीं करनी है. तो आई एम सेइंग हियर, यू नो, आई एम throwing it out in the universe कि from now onwards I will make real memories कि भाई वो 7 minutes में मुझे ये दिखे कि मैंने क्या करा है, and जो ये मेरा fear है वो कम हो जाए. And yeah, that's it. I will bring back the real memories. And अगर तुम्हें भी ऐसा कुछ fear है या अभी मेरे कारण हो गया है, तो it's high time that you also delete Instagram, because मेरे को सच में लगता है अगर जब तुम सोशल मीडिया जो तुम्हें बहुत ड्रेन कर रहा है उसको तुम अनइंस्टॉल करोगे ना अपने लाइफ से, तब जाके योर एक्चुअल हीलिंग एरा विल स्टार्ट. ऑल्सो एक स्क्रैप बुक, फ्यूचर स्क्रैप बुक, जिसमें फ़ोटोज़ होंगी हमारी रियल मेमोरीज़ की, जस्ट लाइक हाउ चाइल्डहुड एल्बम में हमारी फ़ोटोज़ प्रिजर्व्ड हैं, वो फ़ोटोज़ भी प्रिजर्व्ड रहेगी उस स्क्रैप बुक में. ऑल्सो मुझे वो वीडियो मिल गई है रैम वॉक की. हेयर इट इज़. Do you think you can beat me? Don't you know I'm the queen bee?
कैसी लगी बताना, एंड कमेंट डाउन एंड टेल मी what are your views on this thing about deleting Instagram and living life, and क्या तुमने कभी ऐसा करा है और क्या तुम मेरे साथ ऐसा वापस से करने के लिए तैयार हो? If yes, comment down and tell me now. And lastly, I want to just say this again. This is a reminder for you guys to start living too and making those real life memories, because end में वही count होने वाली है एंड हम वही लेकर जाएंगे. यस.